नमस्कार मित्रों। तो चलिए बात करते हैं अगले मंथ के लिए निफ्टी का कैसा व्यू रहेगा और हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल है, निफ्टी कहाँ जा सकता है और निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। व्यापारी गिरावट आएगी या पारी बुलिशनेस आएगी, क्या आने वाला है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। पूरा एनालिसिस करेंगे, लास्ट तक देखना, आपको सब पता चलेगा। आपको टेक्निकल एनालिसिस में डीप नॉलेज मिलेगा एक बार देखोगे तो चलिए पहले हम मंथली कैंडल से स्टार्ट करते हैं। 1 मंथ की कैंडल देखते हैं, क्या कुछ हमें साइन दिखाई दे रहा है निफ्टी में। 1 मंथ की कैंडल तो रिबीक कर देता हूँ ताकि आप सबको अच्छी तरह से दिखाई दे। अगर 1 मंथ की कैंडल देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक रेड कैंडल छोटी वाली है और एक बिग कैंडल ने उसको दोनों साइड से ब्रेक किया, मतलब बुलिश इनफॉलोइंग कैंडल बनी है। वो कैंडल जब भी बनती है उसका मतलब होता है आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में मार्केट अप जाने वाली है। अगर इस मंथ के एंड तक ये मार्केट 16,560 के अबव क्लोज हो गई, अभी भी 2-3 दिन बाकी है। आज मंथली एक्सपायरी है, अभी हम लाइव मार्केट में ही वीडियो बना रहे हैं। तो ये 16,580 से अबव क्लोज हो गई तो मतलब बुलिश इनफॉलोइंग कैंडल बन गई और मार्केट आने वाले दिनों में तेज़ी के संकेत दिखा रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से। अब देखते हैं वीकली कैंडल में कुछ हमें साइन दिखाई दे रहा हो, फिर हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, लेवल ड्रॉ करेंगे, सब इसी वीडियो में करेंगे। पूरा महीने का हम सारा एनालिसिस इसी वीडियो में आ जाए ऐसा ट्राई करेंगे। तो वीकली कैंडल में पिछले 5-6 वीक से लगातार तेज़ी दिखाई दे रही है और इसने ये जो उसका मेन रेजिस्टेंस था वो भी आज ब्रेक कर दिया है। तो मतलब बुलिशनेस ज़्यादा आने के चांसेस आने वाले दिनों में ज़्यादा है। अब बात करते हैं 1 डे की कैंडल में और सारे लेवल ड्रॉ करते हैं। हम एक लेवल यहीं से ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन जो फॉलो कर रही है मार्केट। तो एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही हो कि ये ट्रेंड लाइन से मार्केट बार बार गिर रही थी। अब इस बार देखते हैं गिरती है या नहीं। तो एक ट्रेंड लाइन वो हो गई। अब 1 डे की कैंडल में हम एनालिसिस करते हैं आगे का व्यू क्या रहेगा, कितनी पैटर्न बनेंगी, वो सब हम इसी वीडियो में देखेंगे। अभी भी हमारा इस वीक को ख़त्म होने में 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में किस तरीके से इस वीक की क्लोजिंग रहती है उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो एक ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ओरिजेंटल लाइन जो यहाँ से रजिस्टेंस खाया था और भारी गिरावट आई थी, वो एक रजिस्टेंस लाइन देखो, यहाँ से रजिस्टेंस खाया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ 3 बार सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। मतलब ये रजिस्टेंस लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है और आज उसने मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है। ये है 15,800 का रजिस्टर और मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग देने वाला है, क्योंकि अभी 2 तो बच गए हैं। 3.5 तक 100-150 पॉइंट गिरे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। फिर भी देखते हैं आज इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो अब जाने के फिर से चांसेस है। अगर क्लोजिंग ना आए और क्लोजिंग आए तो क्या पैटर्न बनती है वो सब हम इस वीडियो में देखते हैं। देखो, पहली बात तो एक चैनल बना रहा है लेकिन हम उसके सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये मार्केट एक चैनल में अप मूव गया है, ये पूरा एक चैनल में, तो हम उसके लिए एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारे लिए आगे जाके मार्केट में अगर किसी कॉल लिया हो तो उसके ट्रेड के एसएल को कैसे ट्रेल करते रहे उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सपोर्ट लाइन है, मतलब जब मार्केट अप जाती है फिर वहाँ से गिरती है तो यहाँ सपोर्ट लेके फिर से अप जाने की कोशिश करती है, फिर गिरती है तो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस अप जाने की कोशिश गिरती है तो सपोर्ट लेके अप जाने की कोशिश करती है। तो ये एक सपोर्ट लाइन हो गई।
तो अब देखते हैं मार्केट में कैसा करना चाहिए। तो देखिए, एक मैं पेन ले लेता हूँ। देखो, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया तो नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, फिर उसी लेवल से रजिस्टेंस खाया और नीचे आई, नीचे आई, फिर वापस नीचे से सपोर्ट लेके यहाँ तक गई। अगर यहाँ के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है आज इस लेवल के नीचे, तो फिर से गिरावट आएगी, यहाँ तक तो आएगी। अगर इस लाइन को भी ब्रेक करता है या नहीं करता, जो मार्केट हमें आने वाले दिनों में दिखाएगी। अगर ब्रेक करता है तो मार्केट डायरेक्ट पहले तो यहाँ तक आने वाली है, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट है, इसलिए यहाँ तक आएगी। यहाँ से नीचे उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ तक आएगी और वापस यहाँ से ऐसा बनाएगी। तो मतलब डब्ल्यू बनाने के चांसेस है। एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ और ड्राइंग आपको सभी पैटर्न की ड्राइंग ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो, एक तो ये एक शोल्डर बन गया, एक हेड बन गया। अगर आज यहाँ से गिरती है, क्योंकि आज का मूव अनएक्सपेक्टेड मूव है और वो फेड की मीटिंग और वो सब न्यूज़ की वजह से आया, तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। तो ये मार्केट यहाँ से गिर सकती है। तो गिरेगी तो ऐसा पैटर्न बना सकती है, ऐसा पैटर्न बनाएगी तो मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगी। तो भी हमें यहाँ से लेके यहाँ कितनी हाइट है, 800 से लेके 15,200, मतलब 1600 पॉइंट का हेड है। तो 1600 पॉइंट अप मूव मिलने के चांसेस है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगी। तो फिर दूसरी बात है, अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न ना बनाए तो इसको रिमूव कर देता हूँ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा तो भी यहाँ तक के तो टारगेट है ही पहले शोल्डर के लिए, यहाँ तक तो आएगा ही, मतलब 15,800 तक आएगा 16,800 से, तो भी 1000 पॉइंट हमें मिल सकता है। दूसरी बात, ए चैनल को जब भी अगर गिरते गिरते ये चैनल को ब्रेक करेगा तो चैनल का ब्रेकआउट की वजह से मार्केट यहाँ तक आएगी, ये लो की तरफ, और वहाँ से नया लो भी बना सकती है। इतने तक आने वाली है मार्केट। ये बात हो गई डाउन मूव के लिए। अब अप मूव की बात करते हैं। मैं हटा देता हूँ, सॉरी ये नहीं हटा। अब अप मूव में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, वो तो आप सभी को दिखाई दे रहा। ये ब्रेक कर दिया है तो मार्केट को कितने रेजिस्टेंस बीच में आने वाले हैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ, और सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक रेजिस्टेंस ए आएगा, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है उसके लिए, डायरेक्ट वो ट्रेंड लाइन के पास ही चला जाएगा। तो अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देती है, अगर ब्रेक कर दिया है, अगर 1-2 दिन सस्टेन कर सकती है तो 1-2 दिन के बाद हमें ऐसा पाथ मिल सकता है कि यहाँ से लेके ऐसे अगर सस्टेन कर यहाँ जा गई, फिर अगर यहाँ आके रिवर्स हो जाती है, वापस गिरने नहीं लगती है, तो हमें यहाँ तक मिलेंगे, या हम पार्शियली बुक कर लेंगे 16,800 से लेके 17,400, फिर भी 800 पॉइंट हो गए। फिर यहाँ से थोड़ी बहुत गिर सकती है सपोर्ट के लिए, फिर इसको यहाँ तक तो जाना है, यहाँ तक जाएगी, फिर आगे का पाथ डिसाइड होगा। ये अगले महीने के लिए लास्ट लेवल रहेगा। ये फिर भी कितने पॉइंट हुए, 16,800 से लेके 17,800 तक, मतलब 2,000 पॉइंट हो गए। 2,000 पॉइंट मार्केट मूव कर सकती है। एक पाथ अबव इस लेवल के अबव सब्सटेन करने पे मिलेगा। किसी भी कॉल लो तो आपका एसएल यहाँ से 50 पॉइंट डाउन की तरफ रख देना, और नीचे की साइड मार्केट ब्रेकआउट दिए तो ऊपर की साइड 50 पॉइंट अप की जगह पे आप एसएल रख के ट्रेड में बैठ सकते हो 1,000-2,000 पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट, पाथ नीचे की तरफ दिखा देते हो। अगर मार्केट यहाँ गिरती है और डाउन साइड आ जाती है तो हम देखेंगे इस ट्रायंगल का किस साइड ब्रेकआउट आएगा। अगर डाउन की साइड आएगा तो हम डाउन साइड के लिए पहले यहाँ तक बैठ जाएंगे, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ प्रीवियस लो बनाया है और सपोर्ट भी है। फिर वहाँ से थोड़ा पार्शियली बुक कर लेंगे वहाँ से, क्योंकि थोड़ा अप मूव आ सकता है। फिर हम लो की तरफ, मतलब न्यू लो बनाएंगे
जो अभी तक का सबसे बड़ा लो होगा, जो पिछले 2 साल में नहीं 2 साल से तेज़ी आ रही है, उसका सबसे बड़ा लो यहाँ तक तो आएगी मैक्सिमम नीचे की साइड। तो 16,800 से लेकर 15,200 फिर 1,600 पॉइंट का मूव। तो अगला महीना बहुत खास है हमारे लिए, क्योंकि अगले महीने में पॉइंट की रैली आने वाली है। यहाँ अप साइड 1000 पॉइंट का मूव मिलेगा, डाउन साइड 1,600 पॉइंट का मूव मिलने के चांस है। सिर्फ यही एक लेवल इम्पोर्टेंट है। ये लेवल के वो 1-2 दिन सस्टेन कर सकेंगी तो अब इस ट्रेंड लाइन के तक पहुंच जाएगी। देखिए ये ट्रेंड लाइन के बारे में, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो आपको आने वाले 3-4 महीने में ही 19-20 हज़ार तक के लेवल मिलेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पिछले से 7 महीनों से हमारी मार्केट को गिरा रही है। ये 19,000 20,000 तक मार्केट को ले जाएगी ये ट्रेंड लाइन। लेकिन इसके लिए अभी 1-2 महीना हो जाएगा इसको ब्रेक करने पे या यहाँ पे डिसीजन लेने में कि यहाँ क्या करना है। तो पहले हमारी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि ये लेवल को क्या करती है, 2-3 दिन हम देखेंगे। अगर सस्टेन करती है, फेक मूव है, क्या है वो सब, फिर हम यहाँ से देखें। अगर ऊपर ही सस्टेन कर रही है तो कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे पोजिशनल मंथली के लिए, और अगले मंथ के लिए ये मैक्सिमम टारगेट रखेंगे और इस लेवल पे पार्शियली बुक करेंगे। तो दोनों लेवल को आप नोट कर लो, 17,400 और ये करीबन यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है तो थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस रह सकता है। तो 17,700 के आसपास आप बुक कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि हम इसके नीचे आएगी तो हम नीचे पुट की साइड बैठ जाएंगे और अबव 50 पॉइंट अबव इस लेवल के एसएल रख के हम बैठ जाएंगे बड़े टारगेट के लिए। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो वापस जाएगा यहाँ से। फिर किस साइड ब्रेकआउट देता है, अगर अबव की साइड ब्रेकआउट देता है तो फिर हम फिर से आप कॉल में बैठ जाएंगे और एक डाउन मूव आएगा। तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद सीधा पहले 500 पॉइंट का फॉल आएगा, 400-500 पॉइंट का। तो यहाँ पे हम पार्शियली बुक करेंगे इस लेवल पे, क्योंकि यही लेवल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट लिया है और उसके बाद हम डायरेक्ट ये जो लो लगाया है वहाँ तक तो बैठ ही जाएंगे। फिर चांसेस ज़्यादा है कि ये लो को भी ब्रेक कर सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो अगले महीने के लिए बस यही है। बाकी मैं ग्रुप में अपडेट देता रहूँगा। अगर आप कोई मेरे ग्रुप में नहीं हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं बायो में दे देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मार्केट के रिलेटेड तो आपको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो या टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो। ये रहा अब नेक्स्ट मंथ के बारे में, मार्केट के बारे में बात। बाकी मार्केट के लिए कोई ऑप्शन डेटा या किसी ऑप्शन चेन या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ चार्ट ही काफ़ी है। चार्ट आपको सब दिख देगा। तो चार्ट से ही हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर चार्ट को मगज में बिठाना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और सीखना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं ये सब फ्री में ही देता हूँ, इसके कोई चार्ज नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।